कनाडा में स्कैम उनकी बातों में आ गई, जो वो बोलते हैं आप वही करते हो। तो जी हाँ, ऐसा हुआ मेरे साथ। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट तो बोला कि आपका वीजा तो एक्सपायर कर गया, आप इलीगल बात, ये कस्टडी की बात कर रहा है, अरेस्ट की बात कर रहा है, डिपोर्ट की बात कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसके जर्नी। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो भी अब मेरे फैमिली के मेंबर बन चुके हो, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं अपने बारे में बता देना चाहूंगी कि मैं सुंदरी कुमारी हूँ और पिछले 3 साल से कनाडा में रह रही हूँ। और आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेलिंग मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और भी बहुत सी बातें। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि कनाडा में स्कैम। जी हाँ, कनाडा में स्कैम मेरे साथ कैसे हुआ, मतलब मैं खुद हैरान हूँ। और अब याद करती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है कि मतलब इंडिया में जब मैं थी तो मुझे 1-2 कॉल्स आते थे, जैसे करोड़पति से आ गया कि आपको इतने करोड़ मिल गए, ये मिल गए, तो वो मैं समझ जाती थी और दूसरों को भी एडवाइस देती थी कि आप अलर्ट रहो, ऐसे कोई भी कॉल आए, कोई लिंक आए, ओटीपी आए, आप मत करो। लेकिन मैं खुद फंस गई, सही बता रही हूँ। जी हाँ, मतलब डिजिटली अरेस्ट तो मैं हो ही चुकी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बैंक तक पहुंच गई थी एटीएम के आगे। बट माता रानी की कृपा है, भगवान की बहुत बहुत ही कृपा रही मेरे पे कि मैं उस डिजिटल अरेस्ट होने से बच गई। तो सारी बातें मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी, ज्यादा समय नहीं आप लोगों का लूंगी। इन शॉर्ट क्या मेन हुआ वो सब बता दूंगी। और मैं स्पेशली, यस, मुझे भी यकीन नहीं होता है मैं कैसे उनकी बातों में आ गई। और मतलब सुनते हैं ना कि आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वो डोमिनेट हो जाते हैं और वो वही बोल, मतलब जो वो बोलते हैं आप वही करते हो। तो जी हाँ, ऐसा हुआ मेरे साथ। मतलब मैं खुद आश्चर्य हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, मेरे सब लोग मतलब शॉक्ड हैं कि तुम कैसे फंस गई, जो दूसरों को एडवाइस देती हो, करती हो। मैं पापा को बहुत कहती रहती हूँ, पापा कोई भी ओटीपी आए, लिंक मांगे, ये शेयर करे, आप बिल्कुल मत उसको क्लिक करना। तो तुम कैसे वहां कनाडा में बेवकूफ बन गई। तो मैं जल्दी से बताती हूँ। कुछ महीने पहले, मई का मंथ, इसी साल मई महीने में मुझे एक कॉल आया, करेक्शनल सर्विस कनाडा करके, मतलब डिस्प्ले होके एक स्पैम कॉल ऐसे लिख कर आता है ना, तो आप अलर्ट हो जाते हो। तो उस पर क्लियर लिखा था करेक्शनल सर्विस कनाडा। उससे कॉल आया और दोपहर का वही 3:30-4 बज रहे होंगे। तो मैंने कॉल उठाया, तो जैसे होता है ना कि कैन आई स्पीक टू दिस सुंदरी, तो वो तो मैंने यस बोला। तो मतलब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मतलब उसने एक ऐसी बात बोली जो मुझे सीधे यहाँ पे मतलब एक बुलेट की तरह घुस गया कि यस, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, वो सही बंदा है। तो क्योंकि पता नहीं वो अब मुझे लग रहा है कि उतनी डिटेलिंग उसको मेरे रिज्यूमे से मिली होगी। ये लोग कहाँ से कैसे लेते हैं, गॉड नोज। इतना दिमाग अगर ये अच्छे काम में लगा दे तो बहुत ही सक्सेस हो जाएंगे, बट ये गलत कामों में लगाते हैं। तो फिर भी हो ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, कितने सारे हम लोग न्यूज सुनते हैं, सुनने में आता है। तो मुझे वैसे ही उसका कॉल आया। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मतलब मैंने अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब कुछ सर्टिफिकेशन किए, अपना स्किल डेवलप किया, करते रहना चाहिए। तो मैंने किया, जो चीज मैंने रिज्यूमे में मेंशन की थी, मेरे पेरेंट्स को पता था, मेरे घर पे सबको पता था, बट उतना डिटेल नहीं पता था किसी को कि मैंने क्या किया है, नहीं किया है। 6 मंथ, 8 मंथ या 1 ईयर का आप कोई सर्टिफिकेशन करते हो, आपको घर वाले को पता रहता है कि चलो वो कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब ये इंगेज है, वो कर रही है कोर्स। लेकिन उतना डिटेल सिर्फ मुझे पता था, सीरियसली बता रही हूँ। मतलब मैंने इंडिया में भी अपने किसी फ्रेंड्स को उतना नहीं बताया था डिटेलिंग। मतलब पता था कि चलो एक ऐसा कर रही है, कुछ डिजाइनिंग का कर रही है, बट मैंने रिज्यूमे पे लिखी थी। अब मुझे मतलब मैं याद करती हूँ कि वो चीज मैंने रिज्यूमे में डेट वाइज और उतना डिटेल में लिखी थी, जो उस बंदे ने मुझे बोला कि आप इस डेट को किए हो। और आपको मैं सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि कनाडा में मतलब आप हो तो ऐसे ही इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट का आते हो आप, कि आप कह लो कि आपका पेशेंस लेवल टूट जाता है वो प्रोसेस होने में। मिनिमम 3 मंथ 6 मंथ तो लगते ही लगते हैं। तो उसमें समय लगता है। तो वो मेरे सारे पेपर वर्क लीगली है, मतलब मैं लीगल वे से आई हूँ कनाडा में, जाहिर सी बात है, लीगल वे से ही सब आते हैं और आना भी चाहिए। तो उसका मतलब मुझे कॉल, और यहाँ पे क्या होता है कि आप 2 साल 3 साल के लिए आते हो, फिर आपका वीजा रिन्यू होता है। तो उस रिन्यूअल में भी आप 2-3 महीने, विद इन 6 मंथ, मतलब 6 मंथ पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, मैंने भी अपना वीजा रिन्यू के लिए डाला हुआ था।
तो वो प्रोसेस में होगा, अब उतना तो आपके माइंड में रहता ही है ना कि चलो मैंने कर दिया अपने साइड से। तो उस बंदे का जो कॉल आता है मुझे, वही करेक्शनल सर्विस कनाडा करके लिख कर आता है डिस्प्ले होके। तो मैं उस समय सिस्टम पे 3:30 बज रहे थे, मैं सिस्टम पे अपना काम ही कर रही थी। तो उसका कॉल आता है, तो वो अपना बारे में बताता है, फिर मेरे बारे में बोलता है और डिटेल बताता है कि आपने यहाँ से किया और ये कोर्स किया, ये टाइम पर किया, मतलब फलाना ढिकचाना जो भी होता है उसने सब बता दिया। तो मैं ट्रस्ट हो गया कि नहीं, हाँ मतलब सही है ये। तो फिर उसने बोला कि आपका वीजा तो एक्सपायर हो रहा है और आप इलीगल वे से कनाडा में हो। तो मैं वहाँ शॉक हो गई। मतलब आप ऐसी बातें जब सुनते हो दूसरे कंट्री में, आप किसी कंट्री में आए हो, अपने देश में भी नहीं हो, तो थोड़ा सा मैं रुक गई कि ये बोल क्या रहा है। तो फिर वो बोला कि आपका अंडर ऑब्जर्वेशन अब प्रोसेस स्टार्ट है और मुझे मतलब उस बंदे को स्पेशली असाइन किया गया है कि वो मुझे गाइड करेगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मैंने पूछा कि हाँ आप बताओ कि मतलब क्या है नहीं है। तो बोला कि आपका वीजा तो एक्सपायर कर गया, आप इलीगल वे से हो और आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोली मुझे तो कोई ईमेल आया नहीं, मैंने उसको बोला ऐसे क्लियर। तो बोला कि नहीं आपने अप्लाई नहीं किया है, अपडेट ही नहीं हुआ है कुछ। मैंने उससे बोला नहीं मैंने तो अप्लाई किया हुआ है जो भी है। तब उसने बोला कि नहीं आप चेक कर लो। तो उसने मुझे प्रॉपर वो करेक्शनल सर्विस कनाडा ओपन भी करवाया। जिस नंबर से उसने मुझे कॉल किया था वो नंबर भी वहाँ डिस्प्ले था, मतलब हो रहा था। तो एक तो ट्रस्ट बनी गया कि नहीं ये बंदा तो जेन्युइन है और इतना डिटेलिंग में बता रहा है तो मतलब सब सही है। तो मैंने उससे क्लियर पूछा कि मुझे करना क्या है, व्हाट आई नीड टू डू। तो उसने बोला कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मैंने बोला हाँ बोलो। तो उसने बोला कि दो ऑप्शंस ये हैं, या तो आप फर्स्ट कस्टडी में आ जाओ और आपका सारा वेरीफाई होगा। तो कस्टडी का नाम सुनते ही हालत खराब हो गई कि ये क्या बोल रहा है कि आपको कस्टडी में आना पड़ेगा। तो मैं बोली कि ओके सेकंड ऑप्शन क्या है। तो बोला सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दो गवर्नमेंट एटीएम में। तो मुझे तो अब समझ में नहीं है गवर्नमेंट एटीएम क्या होता है, मतलब पहली बार सुन रही हूँ। तो बोला कि आप सिक्योरिटी जमा कर दो, आपको वो आफ्टर प्रोसेस जो भी हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा तो वो रिफंड हो जाएगा, रिफंडेबल अमाउंट है। तो मैं बोली कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये गवर्नमेंट एटीएम क्या होता है मुझे पता नहीं। फिर वो बंदा देखो मतलब इतना चालाक है, वो मुझे अब डांट रहा है कि आपको गवर्नमेंट एटीएम के बारे में पता नहीं है, आप यहाँ रह रहे हो ये रह रहे हो। मैं बोली नहीं मुझे मतलब मेरे को ही वो इतना डाउन कर दिया। और फिर अब वो पकड़ रहा है अपनी लगाम, अपना वो क्या बोलते हैं अपने आप को हाई कर रहा है कि आपको पता नहीं है आप मतलब क्या हो नहीं हो, आपको पता ही नहीं है ये सब चीज के बारे में। आप जाओ, आपका सेकंड ऑप्शन यही है कि गवर्नमेंट एटीएम में जाके कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट करो, सिक्योर रहेगा, फिर सारे प्रोसेस वेरीफाई होंगे, उसके बाद आप मतलब जो भी है देखा जाएगा। उसने सीधे यही बोला और मैं आपके सीनियर से बात करा दूंगा, अपने सीनियर से, और ये देते हैं। तो फिर मैं बोली कि ठीक है लेकिन मतलब मैं फिर भी शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये कस्टडी की बात कर रहा है, अरेस्ट की बात कर रहा है, डिपोर्ट की बात कर रहा है और इतना इसके पास मेरे मेरे मेरा इतना इंफॉर्मेशन है इसके पास। तब फिर उसके बाद मुझे वो बोलता है कि आप पैनिक मत हो, हम मेरे को इसीलिए आप असाइन किया गया है कि मैं आपकी हेल्प करूं। मुझे पता है कि आप एक जेन्युइन हो, आप लीगल वे से आए हो कनाडा में, बट आपकी गलती है। अब वो मेरे को मेरी गलती सुना रहा है कि आपकी गलती है कि आपने ध्यान नहीं दिया, ईमेल चेक नहीं किया, अपडेट नहीं किया, और अब आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ये 2 दिन में ही आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं। तो मैं बोली कि ठीक है मैं और हाँ एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, उसने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब देखो मुझे ये सब बातें पता है कि जब ये डिजिटल अरेस्ट होता है ना तो वो कहते हैं कि फोन आप डिस्कनेक्ट नहीं करना, कैमरा ऑफ नहीं करना। मतलब ये मेरा ऑडियो कॉल था, वीडियो कॉल नहीं था, बट इन जनरल मैं बता रही हूँ ऐसा होता है कि आप कैमरा ऑफ नहीं करना और लाइन पे ही बने रहना और आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए। ये सब मुझे पता था, लेकिन इस समय पता नहीं क्या मेरा दिमाग में हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि मेरे दिमाग में फर्स्ट वो डाल दिया कि अरेस्ट वाली बात, कस्टडी वाली बात, डिपोर्ट वाली बात, और भी कई सारी चीजें होती है। और पेरेंट्स का अलग ही दिमाग में चलता है कि उनको पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, मतलब 100 तरह की चीजें माइंड में मेरे उस समय चलने लग गया था। और फिर उसके बाद मैं उसको कहती हूँ कि ठीक है मैं एटीएम तक, तो वो मुझे कहता है कि एटीएम कितना दूर है। तो
सही में मेरे घर से मतलब बैंक का एटीएम बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग है। तो वो बोला कि ठीक है, आप मैं लाइन पे ही रहता हूँ, आप डिस्कनेक्ट नहीं करना, आप जाके चेक करो और डिपॉजिट कर दो, तो फिर आपका प्रोसेस शुरू होगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और कल 2 बंदे आएंगे सिक्योरिटी, मतलब आपको डिपोर्ट कर देंगे, मतलब जो भी एक्शन लिया जाएगा, तो आप फोन तो डिस्कनेक्ट नहीं करना। ऐसा बोला तो फिर मैं फटाफट अपना स्लिंग बैग ली, शूज डाली, दिमाग में कुछ घुसे नहीं, बैग में ऑलरेडी कार्ड वार्ड रहते हैं, मैं निकल गई। मतलब भगवान की कृपा है, माता रानी की कृपा है कि क्या हुआ कि जब आप घर पे रहते हो तो वाईफाई कनेक्टेड रहता है और जब आप बाहर जाते हो तो वो मोबाइल डेटा पर ट्रांजिशन होता है। तो उस बीच में थोड़ी सी मतलब डिस्कनेक्शन स्टार्ट हो गया था, नेटवर्किंग इशू आ गया था और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो मतलब आप देखो, फोन डिस्कनेक्ट हुआ, मैं परेशान कि अब क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं उसको कॉल बैक कर रही हूँ, कॉल ही नहीं लग रहा है। मैं परेशान कि ये तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया, अब तो मैं और मुसीबत में आ गई। लेकिन वो भगवान का संकेत था, उनकी कृपा थी कि मेरा मोबाइल डेटा तो वो सॉरी वाईफाई से मोबाइल डेटा में जो ट्रांसफर हुआ ना, तो आवाजें कट रही थी और कट ही गया फोन। फिर उस समय मैं फटाफट अपने 1-2 फ्रेंड्स को कॉल की और ऐसा सच में होता है। टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं ना कि जब जरूरत हो और आप कॉल करो तो कोई उठाता नहीं है, सेम वही चीज मेरे साथ हुआ। मैंने 3-4 लोगों को कॉल किया, उस समय उस मोमेंट पे किसी ने फोन नहीं उठाया। मतलब आप ये कह लो कि बाद में आए कॉल, बट उस समय किसी का कॉल नहीं आया। मैं और परेशान कि ये क्या हो गया है। तो वो एक है कि ड्राइविंग लाइसेंस वाले का मतलब जिनसे बनाते हैं, तो वो इमिग्रेशन का भी काम करते हैं, जैसे वीजा रिन्यू ये सब का मतलब प्रोसेस अपना वो करते हैं, साथ में डीएलवी इमिग्रेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास उनका नंबर था, मैंने जल्दी से उस मैम को कॉल किया और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे करेक्शन का है। तो वो तो पहले कुछ समझ ही नहीं पाई, बोली कि काम, आप पहले डीप ब्रीथ लो, फिर मुझे बताओ कि क्या बात है। तो मैंने उनको सारी बात बताई कैसे ऐसे। तो बोली कि वो सिंपल यही बोली कि आपको ना कोई मामू बना रहा है। मैं परेशान, मामू बना रहा है, क्या बोल रहे हो आप। तो बोली हाँ जी। आप सोच सकते हो कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस का बंदा आपको कॉल करके 1 घंटा 2 घंटा आपको टाइम दे रहा है, आपको बैंक जाने के लिए बोल रहा है और वो लाइन पे है। मैडम आपको स्कैम, आप स्कैमर में फंस रहे हो, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हो, आप कहाँ पर हो अभी ये बताओ मुझे। मैं बोली मैं तो बस बैंक के आगे आ चुकी हूँ एटीएम के। तो बोली आप घर जाओ, जो भी है वो आपको मामू बना रहा है, ठग रहा है, स्कैमर है। आप कैसे फंस गए इसमें, आप मतलब इतने पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हो, दूसरों को मतलब हम लोग बताते हैं। मैं शॉक्ड, मैं वहीं पे बेंच था बैठी और मैं सोच रही हूँ कि मैं सच में मैं कैसे फंस गई। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बात तो सही है कि ये गवर्नमेंट ऑफिस वाले आपको ना कॉल करेंगे, ना कॉल करेंगे भी तो इतनी देर तो वो लाइन पे रहेंगे नहीं, वो तो सीधे कहते हैं विजिट टू दी ब्रांच, मतलब आप ब्रांच में आइए। मतलब एक जनरल में बता रही हूँ। और कनाडा में स्पेशली सारे काम ईमेल पर होते हैं, A to Z। अगर ईमेल पे भी नहीं हुआ तो वो आपको पोस्ट करेंगे और समय देते हैं, वो 1 महीना 1.5 महीना पहले ही आपको नोटिफाई कर देंगे, ईमेल कर देंगे। और मैं तो ऑलरेडी सब कर चुकी थी, लेकिन यहाँ बात ये थी कि उस बंदे ने मुझे ये बोला कि आपने चलो किया है, बट इधर अपडेट नहीं हुआ है, आपने खुद किया या किसी से करवाया गॉड नोस, बट हमारे साइड कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो प्रॉब्लम तो है। तो ये सब चीजें फिर मुझे स्टक कर गई थी उस समय। फिर मैं जब देख रही हूँ कि नहीं, उस बंदे ने मुझे इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेट किया और अपनी बातों में उलझाया कि मैं एटीएम के सामने खड़ी हूँ अपने कार्ड लेकर। मैं बस वही शॉक हो गई कि कैसे हो जाते हैं लोग। मतलब मैं अभी तक सोचती थी कि लोग डिजिटली अरेस्ट कैसे हो जाते हैं, लेकिन होते हैं, मानती हूँ मैं। मतलब वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं ना, उनका वो टेक्निक होता है, वो ऐसे बोलते हैं कि हो जाते हैं। हम लोग तो फिर भी चलो अलर्ट हैं, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए या थोड़ी ओल्ड एज वाले हो गए, वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और बस इसी का वो फायदा उठाते हैं। मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे पता था ऐसा ऐसा होता है, लेकिन वो बात मुझे ऐसी बोली ना, बोला कि मतलब
कि इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया कि आपने ये किया है और इस डेट से इस डेट के बीच में किया है और आपका वीजा रिन्यू का टाइम था, बट आपने नहीं किया। बट ये चीज मैंने मेंशन नहीं की थी कि वीजा रिन्यू ये कोई क्यों करेगा। लेकिन वो जब देख लेता है ना कि आप कनाडा में कितने साल से हो, आपका क्या है, तो वो एक एस्टिमेट लगा लेता है कि अच्छा ये वर्क परमिट पे है, इसको 2 साल 3 साल, वो तुक्का लगाते हैं अपने साइड से कि ठीक है ये एक स्टूडेंट है या वर्क परमिट पे है, काम कर रहा है, तो इसका रिन्यू मतलब 2 साल 3 साल इतना का ही फर्स्ट होता है, उसके बाद सेकंड रिन्यूअल होता है। तो इतना वो आइडिया लगा लिया था, क्योंकि मैंने इंडिया वाले भी मेंशन किए थे जॉब दिस टू दिस डेट। तो इतना वो बैठे रहते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, रैंडमली कॉल करते हैं, कोई फंस गया तो फंस गया। मतलब मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं एटीएम जाती, पता नहीं वो क्या मुझे सजेशन देता, आगे गाइड मतलब करवा लेता उससे, और फिर मेरे पेरेंट्स को भी कॉल करके फिर उनसे भी पैसे लेता, पता नहीं मतलब। मैं तो सोच के हंसी आती है अब कि मैं तो डिजिटली अरेस्ट होते होते बच गई। वो तो शुक्र करो कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया मेरा अपने आप, नहीं तो मैं तो फंस गई थी, ये तो कोई शक नहीं इसमें। और अब याद करती हूँ तो हंसी आती है, अपने पर गुस्सा भी आता है। इसलिए आप सबसे कहती हूँ आप लोग अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए हमेशा, क्योंकि आप ऐसे ही एक देश से दूसरे देश में आए हो, इतने सारे प्रोसेस करके, इतना माथा पिच्ची करके, सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आते हो, और मतलब आप समझ ही सकते हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और कनाडा स्पेशली बहुत पेपर वर्क होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उतना कर करा के जब आप आते हो, लैंड करते हो, और फिर उसके रिगार्डिंग आपको कॉल आता है, तो आप तो थोड़े से तो मतलब हिल जाते हो, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन उस समय डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि आप जब लीगल वे से आए हो, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आप बिल्कुल अच्छे हो, ये आपको पता है आपका बैकग्राउंड क्या है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कहीं का प्रेसिडेंट भी आ जाए ना, अगर आप सही हो तो मत डरो। सही बता रहे हो, ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि अगर आप सही हो, सब कुछ सही है, तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, निकाल देंगे या अरेस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को भी मेरे पे हंसी आ रही होगी, क्योंकि ज्ञान मैं दे रही हूँ, लेकिन मैं खुद हो चुकी, मतलब होते होते बच गई। इसलिए मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि अगर इस तरह का कॉल आता है ना कि करेक्शनल सर्विस कनाडा, तो आप अलर्ट रहना। मतलब एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, ये मतलब सुन के ही थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि आपका सब कुछ अंडर प्रोसेस हो रहा होता है चीजें, तो फिर आप नहीं चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आप उसको रिस्पॉन्स करते हो। और इसी चीज का वो ना फायदा उठाते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए वो ईमेल करेंगे, पोस्ट करेंगे, इस तरह से आपको उनसे कन्वर्सेशन होगा, टू वे कन्वर्सेशन जो होता है। और जो आपकी प्रोफाइल बनी है, जो आपका आईडी बना है, उस पे वो प्रोग्रेस रिपोर्ट डालते रहते हैं कि आपने जो बनाया है उस पे क्या स्टेटस है, क्या अंडर प्रोसेस है या अप्रूव्ड हो गया है, वो उस पे मेंशन करते हैं, तो वो आप चेक करो, उसका ईमेल भी आता है। लेकिन इस तरह का कॉल कभी नहीं। लेकिन मैं फंस चुकी थी, लेकिन बच गई कि मेरा वो वाईफाई से मोबाइल डेटा में जो बीच में जो ट्रांजिशन था ना, वो डिस्कनेक्ट करवा दिया, तो फिर मैं बच गई। और जब उनसे वो इमिग्रेशन लॉयर से मैम से जब बात हुआ, तो उन्होंने तो एक बार में ही कह दिया कि आपको तो कोई मामू बना रहा है, आप शांत हो जाओ, घर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगी, आप लोग इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से और इतने पेपर वर्क करा के किसी देश में जाते हो, कंट्री में जाते हो, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, तो आप मत घबराओ, आप सही हो, घबराने की जरूरत नहीं है। और अच्छे से रहो और ऐसे स्कैमर से बच के रहो, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी आपको हिप्नोटाइज कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये सब डिटेल निकाल लेते हैं। पता नहीं कैसे मास्टरी कर रखी है इन्होंने, मैं उतना नहीं ध्यान दी ना, बस वो इमिग्रेशन सोच के और वो वीजा सोच के, वो एक्सपायर सोच के, डिपोर्ट अरेस्ट सोच के, मतलब मेरे दिमाग को एकदम से स्टक कर दिया वो। मतलब बैठ गया वो चीज कि मैं तो गई, अब मुझे डिपोर्ट कर देंगे, मेरे पेरेंट्स पता नहीं क्या सोचेंगे, नहीं करेंगे, क्या लफड़ा लग रहा है। मतलब आप लोग अच्छे से मतलब अलर्ट रहो ऐसे स्कैमर से, और इग्नोर करो, और कॉल करे तो उसी को उल्टा सुना दो, कि वो फिर दोबारा किसी और को कॉल करने से पहले सोचे कि नहीं। इसलिए मैंने ये एक स्पेशल वीडियो बनाया है कनाडा के ऊपर कि कनाडा में भी स्कैम हुए हैं मेरे साथ,
होते होते मैं बच गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ हो, क्योंकि हम लोग वैसे ही घर परिवार से दूर है यहाँ पर, और हमें अपना ख्याल खुद रखना है। चाहूंगी कि आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि एक कन्वर्सेशन टू वेज कन्वर्सेशन होता है। मैंने अपने बारे में बताया, आप लोग कुछ बताइए कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। तो मुझे जान के अच्छा लगेगा, और भी लोगों को एक अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं, इस तरह के भी होते हैं। अगर आप लोगों के साथ किसी तरह का हुआ है तो जरूर शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना मुझे प्यार दीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।